ओम गण गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड, 5वां सर्ग। श्री राम को सीता के लिए शोक और विलाप। नील ने जिसकी विधिवत रक्षा की व्यवस्था की गई थी, उस परम सावधान बानर सेना को समुद्र के उत्तम तट पर उचित अच्छे ढंग से ठहराया गया। मैं और दिविंद, ये दो प्रमुख बानरवीर उस समय सेना की रक्षा के लिए सब ओर से विचरते रहते हैं। समुद्र के किनारे सेना के पड़ाव पड़ जाने पर श्री रामचंद्र जी ने पास बैठे लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, सुमित्रा नंदन, कहा जाता है शोक बीतते हुए समय के साथ स्वयं भी दूर हो जाता है, परंतु मेरा शोक तो अपने प्राण बल्लभा को न देखने के कारण दिनों दिन बढ़ रहा है। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरी प्रिया मुझसे दूर है, उसका अपहरण हुआ है, उसका भी दुख नहीं है। मैं तो बारंबार इसलिए शोक में डूबा रहता हूँ कि उसकी जीवित रहने की जो अवधि नियमित कर दी गई है, वह शीघ्रतापूर्वक बीती जा रही है। हाय, तुम वहाँ बहो जहाँ मेरी प्राण बल्लभा है, उसका स्पर्श करके मेरा भी स्पर्श कर। उस दशा में तुमने जो मेरे अंगों का स्पर्श होगा, वह चंद्रमा से होने वाला दृष्टि संजोग की भांति मेरे सारे संताप को दूर करने वाला और आह्लादजनक होगा। अपहरण होते समय मेरी प्यारी सीता ने जो मुझे हाँ नाथ कहकर पुकारा था, वह पिए हुए उधर स्थित होकर विष की भांति मेरे सारे अंगों को दग्ध कर देता है। प्रियतमा का वियोग ही जिसका ईंधन है, जिसकी चिंताएं उसकी दीप्तिमती लपटें हैं, वह प्रेमाग्नि मेरे शरीर को दिन रात जलाती है। सुमित्रा नंदन, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारे बिना अकेला ही समुद्र के भीतर घुसकर सोऊंगा। इस तरह जल में शयन करने से यह प्रज्वलित प्रेमाग्नि मुझे दग्ध नहीं कर सकेगी। मैं और वह बामरो सीता एक भूतल पर सोते हैं। प्रीतम के संजोग की इच्छा रखने वाले मुझे विरह के लिए इतना ही बहुत है। इतने से भी मैं जीवित रह सकता हूँ। जैसे जल से भरी हुई क्यारियों के संपर्क से बिना जल की क्यारी का धान भी जीवित रहता है, सूखता नहीं है, उसी प्रकार मैं यह जो सुनता हूँ, सीता भी जीवित है, इसी से जी रहा हूँ। कब वह संभव आएगा जब शत्रुओं को प्रयास करके मैं समृद्धशाली राजलक्ष्मी के समान कमलनयनी सुमध्या सीता को देखूंगा। जैसे रोगी रसायन को पान करता है, उसी प्रकार मैं कब सुंदर दांतों और बिंब सदृश मनोहर आंवटों से युक्त सीता के प्रफुल्ल युक्त मुख को कुछ ऊपर उठाकर चूमूंगा। मेरा आलिंगन करते हुए प्रिय सीता के परस्पर सटे हुए ताल फल के समान गोल और मोटे दोनों स्तन कब किंचित कंपन के साथ मेरा स्पर्श करेंगे। कजराजा नेत्र प्रांत वाले ये सती साध्वी सीता, जिसका मैं ही नाथ हूँ, आज अनाथ की भांति राक्षसों के बीच में पड़कर निश्चय ही कोई रक्षक नहीं पा रही होगी। राजा जनक की पुत्री, महाराज दशरथ की पुत्र भदु और मेरी प्रियतमा सीता राक्षसों के बीच में कैसी सोती होगी। वह समय कब आएगा जबकि सीता मेरे द्वारा उन दुर्धर्ष राक्षसों का विनाश करके उसी प्रकार अपना उद्धार करेगी, जैसे शरद काल में चंद्रमा लेखा काले बादलों का निवारण करने वाले उसके आवरण से मुक्त हो जाती है। स्वभाव से दुबले पतले शरीर वाली सीता विपरीत देश काल में पड़ जाने के कारण निश्चय ही शोक और उपवास करके और भी दुर्बल हो गई। मैं राक्षस राज रावण की छाती में अपने सैनिकों को धंसाकर अपने मानसिक शोक का निराकरण करके कब सीता का शोक दूर करूंगा। देव कन्या के समान सुंदरी मेरी सती साध्वी सीता कब उत्कंठापूर्वक मेरे गले से लगकर अपने नेत्रों से आंसू बहाएगी। ऐसा समय कब आएगा जब मैं मिथिलेश कुमारी के वियोग से होने वाले इस भयंकर शोक के मलिन मस्त को भांति सहसा त्याग दूंगा। बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी वहाँ इस प्रकार विलाप कर रहे थे कि दिन का अंत होने वाले मंद गिरने वाले सूर्य अस्ताचल को जा पहुँचे। उसी समय लक्ष्मण ने धैर्य बधाने के शोक से व्याकुल हुए श्री राम ने कमलनयनी सीता के चिंतन करते हुए संध्या उपासना की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के जुंड कांड में 5वां सर्ग पूरा हुआ।